अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। भला शुबा अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक ख़ानदान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ऊंचा मकाम है और वो बेहद इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक़ हैं। अहले सुन्नत व जमात ख़ानदान नबूवत के शरई हुकूक़ का पूरा लिहाज रखते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, इनकी तरफ से दिफा करते हैं, इनके बारे में ज़बान नबवी से निकली हुई इस वसीयत पर मुकम्मल अमल करते हैं। वह अपने अहले बैत के बारे में तुमको अल्लाह का वास्ता याद दिलाता हूँ। जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ानदान नबवी के अफराद को बहुत इज़्ज़त देते थे ताकि इन्हें अपनी औलाद और अपने ख़ानदान में तरजीह देते थे। चंद वाक़यात यहाँ मज़कूर हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अज़वाज मुतहरात के मामलात और हालात मालूम किया करते थे, इन्हें एहतियात से नवाजते रहते थे। कोई फल या मेवा खाते तो इसमें अज़वाज मुतहरात का हिस्सा ज़रूर लगाते और सबसे आखिर में हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भेजते, अगर कमी हो तो इन्हीं के हक़ में हो। आप अज़वाज मुतहरात के पास अतियात भी भेजते रहते थे। इसी तरह एक वाक़या उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त हजश रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ पेश आया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने अमीर मोमिनीन ज़ैनब बिन हजश रज़ियल्लाहु अन्हा का हिस्सा निकाल कर इनके पास अतिया भेजा। जब इसे ले जाने वाला हज़रत ज़ैनब के पास लेकर पहुँचा तो इन्होंने कहा, अल्लाह ताला उमर को बख्शे, मेरी दूसरी बहनें इसे तकसीम करने की मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक़ थीं। ले जाने वालों ने कहा, ये सब आपका है। फिर आपने सुभान अल्लाह कहा और पर्दे की आड़ में हो गई और कहा, इसे यहीं रख दो और इसे पर्दा डाल दो। फिर ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने बिन्त राफ़े से कहा कि इसमें हाथ डालकर मुट्ठी भर निकालो। फिर आपने अपने चंद गरीबी रिश्तेदारों यतीमों का नाम लेकर बताया कि फ़लाँ को दे दो, फ़लाँ को दे दो। बिन्त राफ़े ने इसे तकसीम कर दिया, यहाँ तक कपड़े के नीचे थोड़ा सा बचा। बिन्त राफ़े ने कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह ताला आपको बख्शे, हमारा भी इसमें हक़ था। उन्होंने कहा, तुम्हारा हिस्सा इस कपड़े के नीचे मौजूद है। फिर हमने कपड़ा हटाया तो इसके नीचे से 85 दरहम मिले। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए और कहा, अल्लाह, इस साल के बाद हमें उमर का अतिया तकसीम करने के लिए ना मिले। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हो गई और आप अज़वाज मुतहरात में आप सबसे पहले वफ़ात पाने वालों में से ही। अज़वाज मुतहरात ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से हज करने की इजाज़त मांगी तो आपने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इन्होंने बहुत इसरार किया तो आपने फरमाया, आप लोगों को आइंदा साल इजाज़त दूंगा। ये तनहा मेरी राय नहीं है। चुनाचा आपने अगले साल इन्हें उस्मान बिन अफ़्फ़ान और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की निगरानी में हज के लिए भेजा और दोनों को हुक्म दिया कि एक अज़वाज मुतहरात के आगे और एक इनके पीछे रहे, इनके साथ कोई साथ ना चलने पाए। फिर जब वो मक्का पहुंच जाए तो बाब शोएब अबी तालिब की जानिब से हरम में ले जाना, तुम दोनों दरवाजे पर रहना, कोई दूसरा इनके पास से ना गुजर सके। जब वो तवाफ़ करें तो इनके साथ सिर्फ औरतें ही तवाफ़ करें। सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मुझसे एक रोज़ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, काश तुम हमारे पास आया करते और हमसे मिल लिया करते। इनके कहने की बिना पर मैं एक रोज़ वहाँ गया। आप अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ तन्हाई में इनसे बात कर रहे थे। इब्ने उमर दरवाजे पे थे, इनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। ये देखकर मैं वापस आ गया। फिर एक दिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ दोबारा से सामना हुआ तो उन्होंने फरमाया, बेटे तुम हमारे पास आए नहीं। मैंने कहा, मैं आया था मगर आप मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गुफ्तगू में थे। मैंने देखा कि इब्ने उमर वापस लौट गए हैं तो मैं भी वापस लौट गया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम अब्दुल्ला बिन उमर से ज़्यादा इजाज़त पाने के मुस्तहिक़ हो। हमारे दिल व दिमाग में ईमान की जो तख़म ज़ेरी हुई है वो अल्लाह का एहसान है, फिर तुम्हारे घराने का फेज़ है। ये कहकर मेरे सर पर अपना हाथ रखा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास यमन से कुछ जोड़े आए, आपने लोगों में तकसीम कर दिए। वो सब ये नए कपड़े पहनकर मस्जिद नबवी में आए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर रसूल और कब्र नबवी के दरमियान बैठे हुए थे। लोग आते, सलाम करते, इनको दुआएं देते। इतने में हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान से निकले, लोगों के दरमियान से गुजर रहे थे। इन साहबजादों के जिसम वो जोड़े नहीं थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अफसुदा हुए, उदास बैठे हुए थे। लोगों ने पूछा, क्या बात है? फरमाया, मैं इन बच्चों की वजह से मगलूम हूँ। इनके बदन के मुताबिक कोई जोड़ा नहीं आया था, चादरें भी बड़ी थीं, इनके कद छोटे हैं। इसके बाद यमन पैगाम भेजा, 2 जोड़े हसन और हुसैन के लिए उजलत ने भेजे जाए। चुनाचा वो भेजे गए। आपने इन दोनों को पहनाया, तब इत्मीनान हुआ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी बड़ी मुहिम्मात में अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे के बगैर काम नहीं करते थे और अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी निहायत दोस्ताना मुखलिसाना मशवरे देते थे। जब बैतुल मुक़द्दस गए तो कारोबार खिलाफत इन्हीं के हाथ में देखे गए। इत्तेहाद और यगानियत का मर्तबा ये था कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा को जो फ़ातिमा और ज़हरा के बतन से थी, इनके अक़द में दे दिया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक फ़र्जंद का नाम उमर रखा, दूसरे का नाम अबू बकर, तीसरे का नाम उस्मान रखा। आम तौर पर लोग अपने फ़र्जंदों के नाम इन्हीं लोगों पर रखते हैं जिनसे दिली ताल्लुक़ होता है।
جن کو مثالی انسان سمجھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے مشیر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں مشورہ لیتے تھے۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، مدائن فتح ہوا، اور جب آپ نے نہاول اور اہل فارس اور اہل روم سے جنگ کا ارادہ کیا، نیز جب اسلامی تاریخ ہجری معتن کرنا ہوئی، اور ان تمام معاملات میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر، خیر خواہ اور ہمدرد رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان دونوں میں باہمی اتفاق اور الفت و محبت قائم تھی، لیکن افسوس ہے کہ ان تمام حقائق کے باوجود لوگوں نے تاریخ کو بدلنے اور اسے مسخ کرنے کی کوشش کی، اپنے بگڑے ہوئے مزاج اور متوہانہ افکار کی بنیاد پر ایسی روایت کو عام کیا اور جو تاثر دیتی ہیں کہ خلفۂ راشدین میں سے ہر ایک دوسرے کی طاق میں رہتا تھا کہ جلد سے جلد مد مقابل کا کام تمام ہو جائے، نیز یہ کہ ان تمام معاملات پس پردہ انجام پاتے تھے۔ خلافت فاروقی کا بغور مطالعہ کرنے والے کے سامنے جو بات سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمر اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مثالی باہمی تعاون اخلاص کی بنیادوں میں قائم تھا۔ تمام مشکل معاملات اور اہم مسائل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے مشیر ہوتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو جو مشورہ دیتے آپ انشراح صدر کے ساتھ سے نافذ کرتے۔ مذکورہ صداقت کی دلیل کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کافی ہے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے تمام احوال معاملات میں نہایت مخلصانہ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل فارس سے مارکہ آرائی کے لیے خود کو سپہ سالار اور فوج کا سربراہ بنانا چاہتے تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں مشورہ لیا۔ اس وقت آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک نہایت ہی دوستانہ اور مخلصانہ مشورہ دیا کہ وہ خود تشریف نہ لے جائیں بلکہ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے جنگی کارروائی مدینہ میں رہتے ہوئے چلائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مزید کہا کہ اگر آپ مدینہ چھوڑ کر مارکہ آرائی کے لیے خود کو سپہ سالار بن کر جاتے ہیں تو خطرہ ہے کہ کہیں اندر خلفشار برپا ہو جائے اور نقصان یہ اس دشمن سے کہیں زیادہ ہوگا جس سے آپ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اتنے محبوب اور اتنے محترم تھے، انہیں بزرگ ترین بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں شرکت کا موقع دیتے، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کے دوسرے کئی بیٹے عبداللہ بن عباس کے ہم عمر تھے لیکن وہ اس اعزاز سے محروم تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے نگاہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا اونچا تھا۔ خلاصہ یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جناب عبداللہ بن عباس کی فضیلت و مرتبت کا اعتراف اور علم اور فہم میں آپ کی اعلیٰ مقام کو ظاہر کرتے ہوئے ان کو کبار صحابہ کی مجالس میں شریک کیا۔ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن عباس قرآن کے اتنے بہترین ترجمان ہیں، جب وہ کہیں سے آتے دکھائی دیتے تو کہتے وہ دیکھو بزرگوں کا جوان، استفار کا عادی اور سمجھدار دل کا مالک آ گیا۔ سچ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے درمیان تعلق باہمی محبت پر قائم تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔